बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली खबरों का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होता रहे। आइए शामिल करते हैं आज की खबरों की तफसीलात। आज की पहली खबर है कि कुवैत में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र कब आएगा। कुवैती माहिर फ़ल्कियात ने पेशन गोई कर दी है। कुवैत के माहिर फ़ल्कियात आदिल अल-मरज़ूक ने कहा है कि इस साल माह रमज़ान का आगाज़ माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक अगले अप्रैल यानी 2022 के दूसरे हफ्ते को होगा। अल-मरज़ूक ने वजाहत की है कि अगर आसमान साफ़ और बादलों या गर्दो गुबार से पाक हुआ तो माह रमज़ान का चाँद जुमे की 1 अप्रैल को नज़र आएगा। याद रहे कि चाँद की पैदाइश कुवैत के मकामी वक्त के मुताबिक 1 अप्रैल बरोज़ जुम्मा सुबह 9:25 पर होगी और गुरूब आफ्ताब के तकरीबन 15 मिनट बाद आसमान पर रहेगा। माहिर फ़ल्कियात ने 1 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक का चाँद नज़र आने की तस्दीक के नतीजे में मुतअद्दिद वजूहात का तज़किरा किया। उन्होंने कहा है कि इन दिनों रजब के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है और इसमें कई दिन गुजर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सिर्फ़ एक मुद्दत बाकी है जो कि 2 महीनों से भी कम है। अगली खबर शामिल करते हैं कि जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए ट्रैफिक रिसर्च अफेयर्स ब्रिगेडियर खालिद महमूद और ट्रैफिक डिपार्टमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन अफेयर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की निगरानी में वजारत दाखिला के ट्रैफिक एंड ऑपरेशन सेक्टर ने एक ऑपरेशन किया है। असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी बराए ट्रैफिक और ऑपरेशन अमूर मेजर जमाल असीर के हुक्म पर हवेली में फील्ड में मुहिम कायम की गई है, जिसके नतीजे में 2074 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। 18 कारें जब्त की गई। 8 नाबालिग बच्चों को जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया, जुवेनाइल पुलिस डिपार्टमेंट और 6 अफराद को ट्रैफिक कोर्ट के हवाले किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल महमूद ने रोज़नामा अल जरीदा को बताया है कि फील्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन कारों को जब्त करने में कामयाब रहे हैं जिन्होंने रोड सेफ्टी, सिक्योरिटी और पायदारी के मायारात की खिलाफ वर्जी की और साथ ही साथ ऐसे मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार किया है जो लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चला रहे थे। इनका मजीद कहना था कि सबसे बड़ा मकसद कानून की हैसियत को बुलंद करना है। जबकि नाबालगों के बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने की बात आती है तो महमूद का कहना है कि कानूनी सज़ा का इतलाक हर उस शख्स पर होता है जो नाबालिग को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने देता है और अगर उसे देने वाला इनकार करता है तो नाबालिग पर चोरी का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। मजीद कहना था कि अगर नाबालिग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है और वाक़े के वक्त मुल्ज़िम का ख़ानदान मौजूद होता है तो ये ख़ानदान के फ़ाल शमूलियत के साथ जुर्म है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के शोबा तल्लुकात आमा और ट्रैफिक आगाही के मेजर जनाब अब्दुल्ला अल भौसन ने दावा किया है कि मुहिम के दौरान 238 मोटरसाइकिल सवार अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग कर रहे थे। 253 बगैर सीट बेल्ट बांधे, 98 ट्रक के जराइम और 100 टैक्सी की खिलाफ वर्जी और 285 दीगर जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैती शहरियों का कहना है कि अफवाहों पर हमें यकीन नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए है। कुवैत में मुकीम 5 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों की तादाद कम होने के बावजूद वो अपने वालिदैन के साथ आने वाले बच्चे अपने दोस्तों को वैक्सीन लगवाने के पैगामात भेज रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक रोज़नामा राय ने पहले दिन मुहिम के आगाज़ की निगरानी की और अपने वालिदैन के साथ आने वाले कई बच्चों से मुलाकात की। वालिदैन में से एक शहरी फादल अली अब्बास ने बताया है कि इसने 1 माह कबल अपने बेटे को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट हासिल की है। ये हमारे बच्चों का हक है। मैं किसी साजिश थ्योरी पर यकीन नहीं रखता क्योंकि ये वबा आलमी है। हम नहीं जानते कि इस तगैर पजीर वबा की रोशनी में मुस्तकबिल में क्या होगा। इसके बावजूद हमें एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैंने बच्चों को वैक्सीन लगाने में पहल की और इस सारे अमल में 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। उनके बेटे तालिब इल्म अली फादल अब्बास ने अपने साथ तालिब इल्मों को एक पैगाम भेजते जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन हर एक के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कोरोना के इन्फेक्शन के असरात को कम करने का दावा करती है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन को फर्म JCS से फ़ैल्कॉन ज़ेरे समुंदर केबल की मरम्मत में ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में एक रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट ट्रैफिक सर्विस की बहाली का तरीक़ाकार अभी तक दुरुस्त चल रहा है। रोज़नामा राय की रिपोर्ट के मुताबिक जिसने कारपोरेट ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि काम अच्छी रफ्तार से जारी है और यमन की जानिब से होने वाले नुकसानात की मुरम्मत कर दी गई है और दूसरी तरफ दोबारा शुरू कर दी गई है। ताहम साजगार मौसमी हालात के पेश नज़र मेरी टाइम ऑप्टिकल रेशो की मरम्मत का काम जारी है जो कि 9 फरवरी तक ये तरीक़ाकार मुकम्मल हो जाएगा और ख़िदमात मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। काम ने बताया है कि कुवैत में इंटरनेट ट्रैफिक मामूल पर बहाल हो गया है जबकि दूसरे ममालिक का इंटरनेट कनेक्शन भी कुछ टाइम के बाद मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा।